जय हिंद। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम क्लास के अंदर। मैं लेके आ चुका हूँ आपके सामने मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर अभी तक आपने जो क्लासें नहीं देखी है कोई बात नहीं, आप देख लेना, क्योंकि अगर 15 में से 15 का टारगेट रखते हो, अगर आप चाहते हो कि 15 में से 15 पूरे आए, तो ये क्लास में जरूर जुड़े रहना, क्योंकि सिलेक्शन का सबसे आसान तरीका और जो वही क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ जो आपके पेपर में पूछे जाएंगे। क्योंकि बहुत बार इन क्वेश्चनों को कई बार दिल्ली पुलिस में रिवीजन हुए हुए क्वेश्चन है, सिर्फ संख्या में चेंज करके लेके आता हूँ और इसी टाइप की और ऐसी की ऐसी संख्या देखने को आपको मिलती रहेगी। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो, 10, 12, 15, 18 और 20 सैनिकों की, देखो क्या है, सैनिकों की टुकड़ियों, ठीक है, टुकड़ी होना चाहिए, कोई बात नहीं। और ठोस वर्ग, क्या होगा, वर्ग होगा या वर्ग, ध्यान रखना, वर्ग के रूप में भी कम से कम सैनिकों की संख्या कितनी हो सकती है, ठीक है। तो इसका क्या मैं बनाऊंगा, फ्रैक्शन बनाऊंगा। तो देखो, जैसे मेरे को पता है 10, पहले मैं 12 का ले लेता हूँ। तो 12 का फ्रैक्शन क्या होता है, 12 का फ्रैक्शन होता है 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, ठीक है। इसके बाद मैं लूँगा 15 का, ठीक है। 15 का अगर मैं लेता हूँ तो मैं 5 कर देता हूँ, क्योंकि 15 का फ्रैक्शन क्या होता है आपको पता है। तो देख लीजिए, अब क्या करें हम आगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 की फ्रैक्शन बनेगी, कितनी बनेगी, 3 की 2 बना देते हैं, क्योंकि हम 15 की अगर 2 बनाएंगे, ठीक है, सॉरी पहले 18 की बना लेते हैं, 18 की बनाएंगे तो 18 क्या होगी, 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी एक 3 अपने पास है और एक 3 और ये हो गया, यानी दोनों 3 हमारे साथ हो गए। चलो अब मैं इंटू लगा देता हूँ। अब किसकी बनाऊंगा मैंने बना ली 20 की, ठीक है, या फिर 15 की बना लूँ। तो 15 की कैसे बनेगी, 15 की आपको पता है 2 बनती है, 3 इंटू 5, तो मेरे पास 3 तो अवेलेबल है और मैं 5 इसके पीछे लगा देता हूँ, ठीक है। इसके बाद मैं बनाऊँ अगर 20 की, ठीक है, 20 की बनाऊँगा तो 20 की बनेगी 2 इंटू 2 इंटू 5, ठीक है। तो 2 तो मेरे पास डबल 2 है और मेरे को क्या लगाना है, सिर्फ 3 लगा, सॉरी 5 लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 लगा देता हूँ। कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं रहेगा आपको, ठीक है। सॉरी, एक 5 मेरे पास ऑलरेडी है, एक 5 अपने पास ऑलरेडी है, ठीक है, 5 लगाने की हमको ज़रूरत नहीं है। और हमको जब 10 की बनाएंगे ना, तो 10 की क्या होगी, 2 बनेगी, 2 और 5, ठीक है, 2 और क्या 5 होगी, तो 2 भी अपने पास है, 5 भी है। देखो फ्रैक्शन कितनी बन रही है, 1 2, ठीक है। और इसको तीसरी बनाने के लिए मेरे को 5 लगाने ही पड़ेंगे, ये आपको पता चल गया कि 5 तो हमें लगाने ही पड़ेंगे, ठीक है। अगर आपको इसको इंटू कर लोगे, 25 25 इंटू 3 करोगे कितना, 75 75 इंटू 3 करोगे, ऐसे करोगे तो आपका उत्तर आएगा कितना, 900, ठीक है। फ्रैक्शन का आपका उत्तर आ जाएगा 900, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करना। अगला क्वेश्चन देखो, देखो क्वेश्चन है आसान, बस आपको बनाना आना चाहिए, किस तरह बनेगा देख लो। 12 के प्रथम 13 गुणजों का औसत हमसे पूछा गया है। तो आप देखो 12 के प्रथम 13 यानी 12, ठीक है, 12 दूनी 24, ठीक है, 12 3 36, ऐसे करते 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 आपको 12 इंटू, सॉरी हाँ 12 इंटू करना है आपको 13, तो कितना आएगा ये आ जाएगा आपका 156, ठीक है। 12 इंटू 13 कितना होता है, 156 हो जाएगा, यानी इतनी बार करोगे तब आपका 13 गुणज होगा, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, फर्स्ट वाली संख्या प्लस लास्ट वाली संख्या, फर्स्ट वाली संख्या प्लस लास्ट वाली संख्या आपको लेनी है। तो मैंने 12 इंटू 56 बटा, मैं कर देता हूँ 2, किसका भाग देता हूँ, 2 का, 2 से अगर मैं इसको काटूंगा, ठीक है, या पहले मैं इनको जोड़ लेता हूँ, यहाँ क्या प्लस है बीच में, ध्यान रखना, यहाँ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मैं इनको जोड़ लेता हूँ, तो ये जोड़ूंगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 8 5 2 7, ठीक है, 6 1, ठीक है, कितना हो गया, 168 हो गया। तो 168 में मेरे को क्या करना है, 2 का भाग दे देना है। तो इसका 2 का भाग दूंगा तो मेरे पास उत्तर आएगा, क्या आएगा, देख लीजिए, 184 आएगा, कितना आएगा, सिर्फ 84, ऑप्शन मेरा डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, ये आया है आपके सामने एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखो ये बोल रहा है 17 गेंदों को कितने में बेच रहे हो आप, 720 रुपये में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो एक गेंद का क्रय मूल्य हमसे पूछा है, तो यानी ये बेच रहे कितने गेंद का होगा। अगर आप 17 में 17 गेंदों का दे रखा है आपको, कितना
720 रुपये। पर ये पीछे क्या बोल रहा है, 5 गेंदों के बराबर हानि होती है। यानी अगर आप क्या करोगे, 17 में से 5 माइनस करोगे तो आपको प्राप्त होगा 12। यानी ये सामने आपके पास है जो सिर्फ 12 गेंदों को मूल्य दे रखा है। तो आपको क्या करना है, 720/12 कर देना है। 12 से आप इसे काटोगे, 12×6 60, 12×6 72 और 0 का 0, यानी 60 आपका उत्तर एकदम सही आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 12×6 कितने होते हैं, 72, 72 0 का 0, ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो गया है। कहीं आपका डाउट होने का चांस नहीं बनता है। बस ट्रिक हमें आनी चाहिए और क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको सही पढ़ना आना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन देखो, ये है आपके त्रिज्या वाला क्वेश्चन है, गोलाकार खरबूजे, ठीक है, या तरबूज आप कुछ भी ले लो। ये क्या, 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोलाकार, यानी गोल आपको पता है, ठीक है, खरबूज यानी खरबूज लो आप, तरबूज लो, सब एक ही बात है, ठीक है, बराबर गोलाकार में काटा जाता है। आप इसे क्या करोगे, बराबर काट लोगे। प्रत्येक गोला का आयतन कितना होगा, सेंटीमीटर में, यानी दशमलव के बाद 2 स्थान तक संपूर्ण अंकित है। यानी दशमलव के बाद हर में हमने 2 अंक दे रखे हैं, ये आपको ध्यान रखना है। दशमलव के बाद यानी पॉइंट के बाद 2 संख्या आपकी आ सकती है। तो ज्ञात करें, हमें पाई का मान दे रखा है 22/7। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आप ऐसे कैसे करो, इसके लिए एक सूत्र बनता है, देखो 2/3, ठीक है, इंटू पाई का मार्ग मेरे को दे रखा है 22/7, ठीक है, और इसका मैं घन कर दूंगा, 9 का घन करूंगा तो 9 × 9 × 9, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैं 3 से 9 को काट दूं, 3 बार काट दिया मैंने, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, आप देख लीजिए, मैंने 2 × 22 किया 44, 44 × 3 करूंगा तो 132, क्या हो जाएगा मेरा 132, 132। फिर मेरे पास 9 कितने बचे, 9 × 9 बचे मेरे पास, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर मैंने 32 × 9 किए तो मेरा हो जाएगा 1088, ठीक है, 1088 हो जाएगा। अभी मेरे पास 9 बचे हुए हैं, कोई बात नहीं। फिर इसे मैं 9 से करूँगा तो कितना हो जाएगा मेरा, 9 9 9, ये आप यहाँ देख लो 72, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा 10,692, 92, ठीक है। बट्टा मेरे पास 7 बाकी है, मैंने 7 का भाग दे दिया, 7 का भाग दूंगा, 10 में कितनी बार जाएगा, 7 का 1 बार, बच्चा कितना 3, कितना 36, ठीक है, 5 बार जाएगा, 7 में 35, ठीक है, बच्चे का कितना 1, 19, ठीक है, 7 दूनी 14, 2 बार, बच्चे कितना 5, 2, 7 बार जाएगा। और इसके बाद पॉइंट में, यानी यहाँ तक 7 तक मेरे पास यही दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, बाकी इसमें कहीं नहीं आ रहा है। यानी यहाँ से ऑप्शन नंबर मेरा बी बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा, पूरा करने की मेरे को ज़रूरत नहीं है, और यही मेरा आंसर एकदम सही है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन। इससे पहले अभी तक किसी ने वीडियो लाइक नहीं किया ना, पहले वो लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, जिससे कि हमें और मोटिवेशन आपके लिए बेहतर से बेहतर मिलता रहता है। देख लीजिए, एक और नया क्वेश्चन आपके सामने आया है। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि आपको एक वस्तु पर 7,500 रुपये का अंकित मूल्य होना चाहिए यहाँ, ठीक है, कि और यह 12% की छूट उपलब्ध करवाता है। दुकानदार खरीदने को एक और ऑफ, यानी ऑफ सीज़न की एक छूट और देता है आपको, ठीक है, और वस्तु को आप कितने पे बेचोगे, 5,400 पर बेचता है, ठीक है। ऑफ सीज़न छूट ज्ञात करनी है हमें, ठीक है, कोई बात नहीं, ऑफ सीज़न छूट भी हम ज्ञात कर लेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, आप देख लीजिए कि पहले वो वस्तु दी गई हमें कितनी, पहले दिया हुआ है 7,500, इसका मैं 12% निकालूं तो 100 कर दूं तो 2 0 से 2 0 काटेगा, 12 × 75 करूँगा तो मेरे को प्राप्त होगा 900, ठीक है, कितना होगा 900, ठीक है। अगर मैं 7,500 में से 900 माइनस करूँगा तो मेरा आ जाएगा 6,600, कोई डाउट, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेना। और ये कितने पे बेच रहा है, ये बेच रहा है, आपको पता होना चाहिए 5,400 पे, ठीक है। दोनों का अंतर, आपका दोनों का अंतर कितने का आ रहा है, मैंने देखा 1,200 का अंतर आ रहा है। 1,200 का अंतर किस पे आ रहा है, ये मैंने देखा कि 6,600 पे आ रहा है। यानी मेरा जो 1,200 का अंतर आ रहा है
वो आ रहा है 6600 पे। इंटू में 100 कर दूँ, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मैं 2 जीरो से 2 जीरो काट दूँ, चलो मैंने 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया। मैंने फिर दिमाग लगाया कि मैं इसको 3 से काट दूँ, तो ये 2 और ये 2 22 बार, ये 3 से जाएगा कितनी बार 4 बार, 2 जीरो का 2 जीरो। फिर मैंने दिमाग लगाया मैं इसे 2 से काट दूँ, तो मैंने 2 से काट दिया 11, और मैंने इससे 2 से काटा है तो 2 बार, और 2 जीरो का 2 जीरो। कोई डाउट? अभी तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यानी मेरे पास बचा है कितना 200/11। इसका अगर मैं भाग दूंगा तो मेरे को प्राप्त होगा 18.18%। यानी मेरी कौन सी हो जाएगी? मैंने देखा मेरा ऑप्शन यहाँ से ये बिल्कुल सही हो रहा है। चलो अगला क्वेश्चन देख लीजिए। एक क्वेश्चन और रहेगा आपके लिए, ये इम्पोर्टेंट। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिए। एक व्यक्ति धारा के विपरीत दिशा में 12 किलोमीटर, ठीक है, कितना किलोमीटर? 12 किलोमीटर। ये आपको ध्यान रखना है कि 12 किलोमीटर चलता है, कोई बात नहीं, ये आपको ध्यान रखना है। धारा की दिशा में वो 20 किलोमीटर की चाल से नाव चला सकता है। स्थिर जल व्यक्ति की नौकायान चाल की धारा की चाल ज्ञात करनी है। हमें क्या करनी है? ज्ञात करनी है। तो इसका एक फंडा होता है, देखो x माइनस वाई बराबर 12, x प्लस वाई बराबर 20, ठीक है। y से y कट जाएगा, ये ध्यान रखना है। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? ये जल्दी बताओ, 32। तो 2 नीचे आ जाएगा, तो यानी 16। यानी एक मेरी 16 आ जाएगी, तो दूसरी कितनी आएगी ये बताओ जल्दी से? तो दूसरी आ जाएगी मेरी 4, ठीक है। एक 16 आएगी, दूसरी 4 आ जाएगी, एक 16 और दूसरी 4 आ जाएगी। तो मेरा हो जाएगा, यानी 2 ऑप्शन तो मेरा ऊपर वाले कट जाते हैं। ऑप्शन मेरा सी इसमें एकदम सही हो जाएगा। बताओ इस क्वेश्चन में किसी को डाउट लगा हो, थोड़ा सा समझ नहीं आया हो, तो आप कमेंट कर सकते हो। देख लीजिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक और आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है? ठीक है, इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखो, रजनीश ने एक बैंक से कितने का 3 लाख रुपए 3 वर्षों के लिए जमा किए, ठीक है। यदि ब्याज की दर होनी चाहिए, क्या है? दर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले 8% वार्षिक हो तो अंतिम राशि क्या होगी? देखो 3 वर्ष के लिए, ठीक है, 3, 2 और 1, ठीक है, 3 वर्ष हो गए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर मेरे को दिया हुआ है कितने लाख है, 8% निकालता हूँ तो मैं 2 जीरो यहीं से डायरेक्ट काट देता हूँ, और इससे 8 कर दूँ, 8 24,000, ठीक है। फर्स्ट मंथ कितने हो जाएंगे? 24,000 हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, सेकंड मंथ क्या होगा? इस 24,000 का, इस 24,000 दे रखिए आपको, इसका अगर मैं 8% निकालूंगा तो 2 जीरो से 2 जीरो काट दूंगा, और 8 से इसके गुणा कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा, कितना आएगा जल्दी बता दो आप? ये आ जाएगा 1920 आएगा मेरा, ठीक है। अब इस 1920 का भी मेरे को 8% निकालना पड़ेगा। इसका 8% निकालूंगा तो 1 जीरो से 1 जीरो काट दूंगा, एक पॉइंट बचेगा मेरे पास नीचे 0 और 8, यानी इसका मेरा आ जाएगा, कितना आ जाएगा? ये आएगा 153.6, ठीक है, 153.6 मेरा उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अब रुको, अभी इन सभी को जोड़ना है। कुल राशि कितनी जमा करवाई इसने? देखो, इसमें उसने बोला है 3 लाख, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई टेंशन वाली बात है यहाँ पर आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। देख लो, तो मैं क्या करूँगा, अब आप यहाँ आसानी से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, 24 × 3 कर देना है। 24 × 3 कितने होते हैं ये बताओ आप मेरे को जल्दी से। यानी 24 × 3 करोगे तो आप 72 हो जाएगा, ठीक है, यानी 72,000 हो जाएगा। 72,000 हो जाता नहीं हो जाता? तो आपको क्या करना है देख लीजिए एक बार, ठीक है। ये आपका 72,000 हो गया। तो मैं ऑप्शन में देखूंगा 3 लाख तो ऑलरेडी है और 72,000 है, 3 लाख 72 हो जाएगा। अभी ये सारा जोड़ना मेरा बाकी है, ठीक है। तो ये तो 3 लाख 72,000 नीचे आ रहा है, यानी ये ऑप्शन मेरा होगा नहीं, ये भी नीचे आ रहा होगा नहीं, ये भी नीचे आ रहा होगा नहीं। तो ऑप्शन मेरा यहाँ से सी बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। बाकी मेरे को जोड़ने की 1% भी ज़रूरत कहीं पर भी
नहीं आती है। बताओ इसमें किसी को डाउट हो, समझ नहीं आए हो, तो आ गया हो तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, या फिर आज की क्लास को मैं यहीं विराम दूंगा। कल और मिलेंगे नई क्लास में और नए उत्साह के साथ। तो सभी को जय हिंद, जय भारत।